दोस्तों, आज हम इतिहास में अगला भाग बौद्ध धर्म पढ़ने जा रहे हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता माया देवी अथवा महामाया कोल्य गणराज्य की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा, भतकक्षणा आदि मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। ये हैं वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। सिद्धार्थ ने पत्नी एवं बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग दिया। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष थी। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुँचे। इसके बाद सिद्धार्थ उरुवेला बोधगया पहुँचे। 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है, जिसका अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम वर्तमान सारनाथ पहुँचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। जन्म का प्रतीक है कमल एवं साण। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक पीपल बोधि वृक्ष। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह। राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्षाकाल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए बेलूवन नामक महाविहार बनवाया। राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुँचे, जहाँ उन्होंने 5वां वर्षाकाल व्यतीत किया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। वैशाली की प्रसिद्ध नगरवधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी तथा भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान कर दी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थीं। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु देवदत्त को इसमें सफलता नहीं मिली। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने 21 वास किए। कौशल राज्य के अनाथपिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। बरहुत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख है। इसमें जेतवन अनाथपिंडकों देती कोटि सम्मत तेन केता लेख उत्कीर्ण मिलता है। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए पुब्बाराम पूर्वाराम नामक विहार बनवाया। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अपने मत का प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दव खाने को दिया। इससे गौतम बुद्ध को रक्त अतिसार हो गया। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कुशीनारा में 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों के नाम हैं: मगध नरेश, अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी,
पावा के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक्य, रामगाम के कोलिय, अलकप्प के बुली, पिप्पलिवन के मौर्य तथा बेठ द्वीप के ब्राह्मण। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। उनका यह उपदेश दुख के कारण तथा उसके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। ये हैं दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 हैं, जो इस प्रकार हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे: भिक्षु भिक्षुणी तथा उपासक और उपासिकाएं। सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं: बुद्ध धम्म एंड संघ। बौद्ध संगीतियाँ। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में अध्यक्ष था महाकश्यप या महाश्यप्य। शासक अजातशत्रु। द्वितीय 383 ईस्वी पूर्व, स्थान वैशाली, अध्यक्ष सुबुकामी, शासक कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईस्वी पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स, शासक अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी, स्थान कुंडलवन कश्मीर, अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष, शासक कनिष्क। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थविर या थेरावादी कहलाया। इनका नेतृत्व महाकच्छायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासांघिक कहलाया। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। चतुर्थ बौद्ध संगीति में महासांघिकों का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। इस संगीति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। सर्वास्तिवाद आगे चलकर वैभाषिक और सौतांत्रिक में विभाजित हुआ। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य हैं धर्मत्रात, घोषक, बुद्धदेव, वसुमित्र आदि। सौतांत्रिक संप्रदाय सुत्त पिटक पर आधारित है। शून्यवाद माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांति रक्षित, आर्यदेव आदि हैं। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। वेनसांग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। उसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने की थी। असंग तथा वसुबंधु ने इसका विकास किया। वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत आर्य मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व हैं। इन्हें पद्मपाणि, हाथ में कमल लिए हुए, इन्हें पद्मपाणि भी कहते हैं। इनका प्रधान गुण दया है। मंजूश्री के एक हाथ में खड्ग तथा दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। इनका मुख्य कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित हैं।
बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। यह हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। अट्ठ कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं। सुत्त पिटक की अट्ठ कथा महाअट्ठक तथा विनय पिटक की अट्ठ कथा कुरुंदी है। अभिधम्म पिटक की अट्ठ कथा मूल रूप से सिंहली भाषा में महापच्चरी है। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित हैं, जातक कहलाता है। जातक पाली भाषा में है। बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार। मिलिंद पाहनों का रचनाकार है नागसेन। बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण इसके रचनाकार हैं अश्वघोष। माध्यम कारिका इसके रचनाकार हैं नागार्जुन। विशुद्धिमग्ग रचनाकार हैं बुद्धघोष। अभिधम्म कोश रचनाकार वसुबंधु। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। नवनालंदा विहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। शवदाह के बाद बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गईं, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित हैं, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, अतः वे बौद्ध की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूप के 4 भेद हैं: शारीरिक स्तूप, पारिभौगिक स्तूप, उद्देश्य का स्तूप, पूजार्थक स्तूप। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर ऊंची मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हो गई। हीनयान और महायान में अंतर। हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग, महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है, महायान में उन्हें देवता माना जाता है। हीनयान व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने
प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। महायान में परोपकार एवं पर सेवा पर बल दिया गया। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। हीनयान मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करता। महायान आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। हीनयान की साधना पद्धति अत्यंत कठोर है तथा भिक्षु जीवन का समर्थक है। महायान के सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ हैं। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। महायान का आदर्श बोधिसत्व है। हीनयान के प्रमुख संप्रदाय हैं वैभाषिक तथा सौतांत्रिक। महायान के प्रमुख संप्रदाय हैं शून्यवाद, माध्यमिक तथा विज्ञानवाद, योगाचार। अब इसके हम प्रश्न कोश देखते हैं। प्रश्न 1, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आंसर है 563 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लिम्बुनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलीय गणराज्य की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्यमुनि, तथागत आदि नामों से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? उत्तर है मौर्य। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का उल्लेख भी मिलता है। प्रश्न संख्या 9, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? उत्तर है कुशीनगर में। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्त अतिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा, मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा पहुँचे। यहाँ 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। प्रश्न संख्या 11, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ, जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? उत्तर है मल्ल। प्रश्न संख्या 13, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? उत्तर कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? उत्तर है कौशल और मगध। महाजनपदों में से कौशल एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। प्रश्न संख्या 15, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? उत्तर है सुबुद्ध। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे, जहाँ सूकर मद्दव भोज्य सामग्री खाने से उन्हें अतिसार रोग से पीड़ित होना पड़ा। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहाँ सुबुद्ध को
उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम ऋतु कहाँ बिताई थी? उत्तर है वैशाली में। महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? उत्तर है तृष्णारूपी अग्नि का शमन। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। प्रश्न संख्या 19, आलार कलाम कौन थे? उत्तर, बुद्ध के एक गुरु। महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु इससे बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? उत्तर है सारनाथ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम, वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 26, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। प्रश्न संख्या 27, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उत्तर है उदयन। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासन काल में कौशाम्बी आए थे। वहाँ उन्होंने नवा विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान दिया। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। उत्तर है महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। प्रश्न संख्या 30, सप्तपर्णी गुफा स्थित है? उत्तर राजगृह में। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर है वसुमित्र। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर में कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। चौथी बौद्ध संगीति में महासांघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। प्रश्न संख्या 37, निम्न पर विचार कीजिए। 1 नंबर, बुद्ध में देवत्वारोपण। 2 नंबर, बोधिसत्व के पथ पर चलना। 3 नंबर, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपर्युक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं? उत्तर है तीनों। महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है और बुद्ध के अनेक अवतारों एवं रूपों में विश्वास करता है। साथ ही यह बुद्धत्व के
मार्ग पर चलने वाले को बोधिसत्व कहता है, जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई। अतः तीनों कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित चारों स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए कूट से ज्ञात कीजिए। पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व वैशाली में किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्र तिस्स इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में संपन्न हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तर है वैशाली में। प्रश्न 44, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से मिलान करना है। जन्म का था स्थान लुम्बिनी। ज्ञान प्राप्ति बोधगया। प्रथम प्रवचन सारनाथ। निधन कुशीनगर। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ तथा बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषि पत्तनम सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनारा में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? उत्तर है प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में हरिण वन में दिया था। प्रश्न संख्या 46, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है। जन्म का चिन्ह है कमल। प्रथम प्रवचन, इसे कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। महाबोधि है बोधि वृक्ष। त्याग से संबंधित है घोड़ा। जन्म का प्रतीक कमल, धर्मचक्र प्रवर्तन, प्रथम प्रवचन, महाबोधि बोधि वृक्ष, गृह त्याग घोड़ा। प्रश्न संख्या 47, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? उत्तर है कंग्यूपा। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग्यूपा वर्ग से संबंधित है। प्रश्न संख्या 48, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? 1 नंबर, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। 2 नंबर, उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। 3 नंबर, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। 4 नंबर, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, ज्ञान बोधगया, वैदिक धर्म की अस्वीकार्यता तथा 4 आर्य सत्यों का प्रचार सभी सही हैं। प्रश्न संख्या 49, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहाँ? उत्तर है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोधगया में 6 वर्ष की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 50, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? उत्तर है पंचम।
महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? उत्तर है बोधगया। पवित्र बौद्ध स्थल बोधगया जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना कहा जाता था। यह नदी दो छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। प्रश्न संख्या 52। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? उत्तर है आचरण की शुद्धता व पवित्रता। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित हैं। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। प्रश्न संख्या 53। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? उत्तर है देवदत्त। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। देवदत्त बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले भिक्षु बना था। गौतम बुद्ध ने प्रश्न संख्या 54। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। कुशीनारा में मल्लों के शालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्रा चले गए, अब हमारा शास्त्रा नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना। मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्त्रा होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था बल्कि अपने उपदेशों, धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शक बताया है। प्रश्न संख्या 55। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। उत्तर है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान हैं, इसीलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। इसके 8 सोपान हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। प्रश्न संख्या 56। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? एक्सप्लेनेशन है। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चरित्र यानी कर्म का पुनर्जन्म होता है। वे निर्माण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे किंतु ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे। अतः कथन 1 और 3 सही हैं। प्रश्न संख्या 57। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। उत्तर है वैशाली में। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। प्रश्न संख्या 58। त्रिपिटक क्या है? उत्तर है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं विनय पिटक जिसमें संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं मिलती हैं। दूसरा सुत्त पिटक जो धार्मिक सिद्धांत हैं। तीसरा अभिधम्म पिटक जिसमें दार्शनिक सिद्धांत संकलित हैं। प्रश्न संख्या 61।
निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? उत्तर है विनय पिटक। प्रश्न संख्या 62। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है? उत्तर है अभिधम्म। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम्म के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचती, कथावस्तु, यमक तथा पट्टान। प्रश्न संख्या 63। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? उत्तर है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह हैं। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां संग्रहित हैं। प्रश्न संख्या 65। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो? उत्तर है वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु पवरन नामक समारोह का आयोजन करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। प्रश्न संख्या 66। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? उत्तर है पाटलिपुत्र। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक धीर भिक्षु ने निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति सभा भी अशोक के समय में हुई थी। प्रश्न संख्या 67। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? उत्तर राजगृह। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है, जो 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रश्न संख्या 68। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है, निर्मित की गई थी? उत्तर है जापानियों के द्वारा। बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोधगया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थर से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के दाइजोक्यू संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? उत्तर है ऋग्वेद में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। प्रश्न संख्या 70। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह है सांची का स्तूप। बोधगया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ धर्मचक्र परिवर्तन से, कुशीनगर या कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु से, जबकि सांची स्तूप बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 71। निम्नलिखित स्तूपों का सही कालानुक्रम क्या है? भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। कुछ ऐतिहासिक स्रोत धमेक स्तूप का निर्माण काल भी अशोक के शासनकाल को ही मानते हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। भरहुत, सांची एवं धमेक स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। प्रश्न संख्या 72। अनात्मवाद सिद्धांत है? उत्तर है बौद्ध दर्शन का।
बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इससे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्वम अनात्मकम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और न भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। द्रव्यता, एकता, तादात्म्य एवं नित्यता आदि कल्पना मात्र हैं। प्रश्न संख्या 73। संसार अस्थिर है और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? उत्तर है बौद्ध। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यतावाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती हैं। प्रश्न संख्या 74। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? उत्तर है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की थी। प्रश्न संख्या 76। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर है बुद्ध। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यतावाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी स्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा की भी नित्य सत्ता नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व एवं क्षणिकत्व में भेद किया है। उन्होंने आत्मा को क्षणिक तथा भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा। प्रश्न 77। एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। उत्तर है ललित विस्तार पर। एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया। प्रश्न संख्या 78। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में कौन सा है? उत्तर है देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है जबकि महायान में उसे देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। प्रश्न संख्या 79। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? उत्तर है कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 80। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी? उत्तर है बुद्ध की। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियों स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की। प्रश्न संख्या 82। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है? उत्तर है धर्म चक्र। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा,
अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। बुद्ध की प्रश्न संख्या 83। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? उत्तर है कुषाण काल। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। V.S. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। प्रश्न संख्या 84। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? उत्तर है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार यानी कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान को प्रदर्शित करती है। प्रश्न संख्या 85। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। उत्तर है गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। प्रश्न संख्या 87। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? उत्तर है पुष्यमित्र शुंग। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमा कर जहां एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों की, जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे, पुनः प्रतिष्ठा की। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। कथन ए। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण आर। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। उत्तर है दोनों ए और आर सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में वर्णित षोडश महाजनपदों में से मल्ल एक महाजनपद था। यह एक संघ राज्य था जिसमें पावा यानी पडरौना तथा कुशीनारा मल्ल गणराज्य की जुड़वा राजधानी थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 89। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? 1 नंबर लोथल। प्राचीन गोदी क्षेत्र सुमेलित है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये भी सुमेलित है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, ये भी सुमेलित है। सैंधवपुरा स्थल लोथल गुजरात से गोदीबाड़ा के अवशेष मिले हैं। सारनाथ वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। यहाँ कुमारगुप्त फर्स्ट के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में स्थित है। प्रश्न संख्या 90। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और कृष्ण अन्य नाम से जानते थे। उत्तर है पद्मपाणि। बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पद्मपाणि विष्णु का ही एक नाम है।
प्रश्न संख्या 91। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं? उत्तर है मैत्रेय। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय संस्कृत एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई है जब इस लोक में अनैतिकता अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी और मानव जीवन संघर्ष में बनता दिखेगा। ऐसे आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य में बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे। वह पुनः बौद्ध धर्म की स्थापना करेंगे और सभी मानवों को सुख शांति एवं समृद्धि प्रदान करेंगे। प्रश्न संख्या 92। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। यह सही है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। ये भी सही है। बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सत्व के लिए प्रबुद्ध मतलब शिक्षा दिया हुआ प्रबुद्ध को कहते हैं। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधि चित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण मानव समाज से बुद्ध का दुख का अंत है। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं: दुख समुदाय, दुख निरोध का मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीवन जीकर अज्ञानता और दुख से मुक्ति और निर्वाण पाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 93। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, प्राय चित्रित चित्रकारी है जो। उत्तर है अजंता में। गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। उसके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुक रहे हैं। रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति आदमकद से भी बड़ी है और इसमें उसके दाहिने हाथ कुछ रुके हुए तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। प्रश्न संख्या 94। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। उत्तर है कार्ले में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में स्थित है। यह पुणे के मावल तालुका में स्थित है। प्रश्न संख्या 95। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्वों का अंकन मिलता है? उत्तर है कन्हेरी। सलसेटी द्वीप में स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक पर्यटन स्थल हैं। यह गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित हैं। प्राचीन अभिलेखों में कान्हा शैल, कृष्णगिरी, कान्हगिरी के नाम से उल्लिखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण 1वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रहीं। गुफा संख्या 41। पहले इसे 23 नंबर क्रमांकित किया गया था। गुफा संख्या 41 में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख हैं। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इस रूप की उपासना
चीनी तुर्किस्तान, कंबोडिया तथा जापान में 7वीं-8वीं सदी में लोकप्रिय थीं। प्रश्न संख्या 96। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? उत्तर है नागार्जुन। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। कनिष्क के दरबार का महान विभूति था। उसने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। प्रश्न संख्या 97। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताएं। उत्तर है नागार्जुन। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। प्रश्न संख्या 99। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। उत्तर विक्रमशिला। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा विहार आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित था। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी गुजरात के कठियावाड़ जिले में आधुनिक बल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला बिहार के आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल का शासनकाल था 770 से 810 ईस्वी धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए। वाराणसी हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। बुद्ध के समय में उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी थी। प्रश्न संख्या 101। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है। उत्तर गुप्त। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त, बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? उत्तर है कुमारगुप्त। हेनशांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के तीर्थों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त फर्स्ट से की जाती है, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। कुमारगुप्त फर्स्ट का शासनकाल 415 से 455 ईस्वी। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? उत्तर है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हेनशांग नालंदा आया था। एक प्रश्न संख्या 104। कारण आर। प्रश्न संख्या 104। कथन ए। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा विहार का पतन हो गया। कारण आर। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। उत्तर है ए। दोनों ए और आर सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 6ठी शताब्दी से भारत में तंत्रवाद का विकास होता है। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रित विक्रमशिला को अधिक महत्व दिया तथा नालंदा उपेक्षित होने लगा तथा 12वीं शताब्दी के अंत तक उसका क्रमिक पतन होता रहा। बाद में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे जलाकर अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया। इस तरह नालंदा के पतन में राजकीय प्रश्रय का अभाव
भी एक कारण था। नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? उत्तर है पाली अनुसंधान संस्थान। नवनालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। प्रश्न संख्या 106, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? उत्तर है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, तप, आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रामाण्यता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में किया गया है। प्रश्न संख्या 107, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? उत्तर है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। प्रश्न संख्या 108, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में समान नहीं है? उत्तर है आत्मदमन। प्रश्न संख्या 109, गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। क्रम है दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध, दुख निरोध का मार्ग। समबोधि में गौतम बुद्ध को प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत का बोध हुआ था। इस कारण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया। सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे इस प्रकार हैं। दुख, संसार में सर्वत्र दुख है। जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है। दुख समुदाय, प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण है। दुख निरोध, दुख का अंत संभव है। दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, दुख के मूल, अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। प्रश्न संख्या 110, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। उत्तर कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया तथा दोनों ही कर्मवाद, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। प्रश्न संख्या 111, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन ए, पुनर्जन्म नहीं होता है। कारण आर, आत्मा की सत्ता नहीं है। उत्तर है ए गलत है, आर सही है। प्रतीत्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपौरुषेयता एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्वावस्था से ही मानी जाती है या पूर्वावस्था से ही होती है। प्रश्न संख्या 112, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तीनों सही हैं। 1 नंबर, बौद्ध धर्म ने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। बौद्ध धर्म ने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना।
बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है। प्रश्न संख्या 113 बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। उत्तर है धर्म की सादगी। 2 नंबर दलितों के लिए विशेष अपील। 3 नंबर धर्म की मिशनरी भावना। 4 नंबर स्थानीय भाषा का प्रयोग। बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, मिशनरी भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म को विस्तार के प्रमुख कारणों में सम्मिलित थे, जबकि दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता इसमें शामिल नहीं थी। प्रश्न संख्या 114 आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ। उत्तर है उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ कि उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। प्रश्न संख्या 115 भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर है सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। स्वतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय नहीं, अपितु बौद्ध मत के संप्रदाय हैं। सर्वास्तिवाद में 3 शब्द हैं, सर्वम प्लस अस्ति प्लस वाद। सर्वम अर्थात सभी तत्व, अस्ति अर्थात है। इस प्रकार तृतीय बौद्ध संगीति में जिन भिक्षुओं ने सभी तत्वों का अस्तित्व सभी कालों में स्वीकार किया, वे संगीति छोड़कर कश्मीर चले गए और सर्वास्तिवादी कहलाए। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में सर्वास्तिवादियों द्वारा ही आयोजित थी। अब इनका प्रभाव लगभग पूरे देश में फैल गया। प्रश्न संख्या 116 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है। चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार निवास स्थान है। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। शवदाह के बाद बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गईं, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित हैं, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। प्रश्न संख्या 118 सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। उत्तर है वज्रयान। मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसके सिद्धांत मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं।